हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। कल एक न्यूज आई और वो आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको इतना ज्यादा हमारी मीडिया ने कवर नहीं किया, आपको बताया नहीं। ठीक है, न्यूज क्या आई कि इंडिया फोर्थ पोजीशन जीडीपी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फोर्थ पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन पे स्लिप हो गया है। अब इंडिया जीडीपी के टर्म्स में सिक्स्थ पे है और ये जो फोर्थ पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं ये भी एक्चुअली अचीव नहीं हुआ था, पर मीडिया कह रही थी कि हम लोग पहुंच गए हैं फोर्थ पोजीशन पे। कुछ चैनल्स कह रहे थे पहुंचने वाले हैं, जापान को बीट कर देंगे, ब्रिटेन को बीट करके हम फिफ्थ पोजीशन पे ऑलरेडी थे, लेकिन अब हम सिक्स्थ पोजीशन पे आ गए हैं जीडीपी के। पहली चीज तो यहाँ समझने वाली ये है कि भले ही हम फिफ्थ पोजीशन पे थे, अब सिक्स्थ पे आ गए हैं या फोर्थ पे हो गए होते, फर्स्ट पे हो गए होते, इसका आपकी और मेरी रियल लाइफ पे कोई खास अंतर पड़ना है नहीं और ना पड़ रहा था। ठीक है, ये फिगर्स हैं और ये फिगर्स कुछ और चीजों पे इफेक्ट और इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, अब कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, हम कैसे फिफ्थ पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन पे स्लिप हो गए? तो गाइस इसके दो कारण हैं, टू मेजर रीजंस आर देयर। पहला रीजन तो देखिए ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट किया जाता था बेस ईयर 2011 को लेकर के। ठीक है, और अब बेस ईयर को चेंज किया गया है, 2022 किया गया है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बेस ईयर 2022 हो गया, उस टाइम 2011 था। तो सी गाइस, 2011 में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यूज नहीं करी जाती थी जो कि अब यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ई रिक्शास नहीं थे, राइट, अब ई रिक्शा है। ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जो कि 2011 में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप 5G यूज कर रहे हैं, 5G नहीं था 2011 में। तो जो चीजें 2011 में नहीं थी उनके प्राइसेस करंट प्राइसेस ले लिए जाते थे, जो आज के प्राइसेस हैं वही ले लिए जाते थे। और ऐसी सर्विसेज एंड गुड्स कुछ दो चार नहीं बल्कि एक ह्यूज चंक था उनका। तो ये ह्यूज चंक ऑफ गुड्स को आप करंट प्राइसेस पे इवेल्युएट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे जीडीपी के नंबर्स थे वो इन्फ्लेटेड थे। और ये इशू हाईलाइट किया गया है आईएमएफ के द्वारा भी। आईएमएफ ने हमें डिग्रेड कर दिया, हमारी ग्रेडिंग लोअर कर दी, और उसका कारण यही था कि जो हम डेटा दे रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, वो प्रैग्मेटिक नहीं है। और आज ये बात खुल के सामने भी आ गई, प्रूव हो गई कि हाँ, डेटा एक्यूरेट नहीं था। हम बहुत सारे चीजों के दाम करंट प्राइसेस पे ले रहे थे, जिसकी वजह से जो डेटा था, जो फिगर्स थे वो इन्फ्लेटेड थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, और इस बात को मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि इंडिया के पूर्व सीईसी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी एक रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया उसमें ये लिखा है कि 1 to 1.5%, नियरली 2% जो जीडीपी के ग्रोथ रेट का फिगर्स आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है वो इन्फ्लेटेड है, गलत है, ज्यादा है। और आज हमारे पास इसका प्रूफ भी है। तो पहली चीज तो ये इन्फ्लेटेड थी वैल्यूज। अब जब 2022 के फिगर्स लिए गए, क्योंकि 2022 को बेस ईयर मान लिया गया, तो ये सारे ह्यूज चंक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम 11 में नहीं एग्जिस्ट करते थे और आज की वैल्यूज ले रहे थे, वो 2022 में तो एग्जिस्ट करते थे। और जब 2022 में एग्जिस्ट करते थे और तब के प्राइसेस लिए तो इन्फ्लेशन का फैक्टर हट गया, और जब इन्फ्लेशन का फैक्टर हटा तो फिगर्स नीचे आ गए, वैल्यू कम हो गई। तो इसलिए हम फिफ्थ पोजीशन से स्लिप करे सिक्स्थ पे। सेकंड और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पिछले एक डेढ़ साल में अगर हम देखें तो ऑन एवरेज हमारा रुपी डॉलर के कंपैरिजन में 12% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 12% डेप्रिशिएट कर गई है रुपी की वैल्यू। और ये जब हम ग्लोबल जीडीपी फिगर्स की बात करते हैं, ग्लोबली उसको कंपेयर करने के लिए, तो जीडीपी के फिगर्स डॉलर्स में इवेल्युएट करे जाते हैं। तो क्योंकि हमारा रुपी डीवैल्यू कर गया है, डॉलर के कंपैरिजन में 12% कम हो गया है,
इसलिए जो फिगर्स आए वो भी कम हो गए। अब आप कहेंगे लेकिन हम तो ग्रो भी कर रहे हैं। जी हाँ, मान लीजिए हम 7% से या 6% ऑन एवरेज ग्रो कर रही है हमारी जीडीपी, तो 6% प्लस में आया और 12% माइनस में आ गया, तो ये तो -6% हो गया ना, नेट आपका माइनस में आया। तो इनफैक्ट बढ़ने की जगह आप कम हो गए। हमारी जीडीपी इंक्रीज करने की जगह डॉलर के टर्म्स में कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। इसलिए हम 5th पोजीशन से 6th पोजीशन पे स्लिप कर गए, और जो सपना था 4th पे आने का ये अभी शैटर हो गया है। और दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि वापस 4th पोजीशन को रीगेन करने के लिए अगर चीजें जैसी अभी चल रही है वैसी चलती रही, आई मीन टू से कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी और ज्यादा डेप्रिशिएट ना करे, या और कुछ ऐसी एक्सटर्नैलिटी ना आ जाए जिससे हमारी जीडीपी पे खासा अंतर आए, जैसे कि वॉर वगैरह चली रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ब्लॉक होने की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी ना हो और ऐसे ही चलती रहे चीजें, तब 2 साल लगेंगे वापस 4th पोजीशन को अचीव करने में। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे और आपकी आम जिंदगी में, क्योंकि हमारे लिए चीजें मैटर नहीं करती हैं। ये ग्लोबल फिगर्स जो है ये कुछ और ही शो करते हैं। और लेकिन ये एक न्यूज थी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, मीडिया हाउसेज इसको कवर नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू।